आप सीरीज द्वारा कैसे चेक करेंगे? जी सर। कंप्रेसर खराब है या सही है, जी करेंसी फैन खराब है या सही, कैसे पता जी करेंगे? सर। आप चेक करके जी बताइए। सर। आप कौन सा वायर सप्लाई का है, कौन सा वायर कैपेसिटर का है, जी सर। कंप्लीट बताइए। देखिए सर, हमारे पास ये 2 तार हैं, इसमें 4 तारे निकले हुए हैं, तो इसे हमें पता करना है कि कौन सप्लाई का है, कौन कैपेसिटर का। ठीक। सबसे पहले हम ये दोनों तारों को हाँ। सीरीज बल्ब के दोनों तारों से अटैच करेंगे। हाँ। उसके बाद में ये हम देखेंगे कि हमारा बल्ब स्लो जल रहा है, तेज जल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा बल्ब स्लो जल रहा है तो नहीं, इसे अभी ये गलत है। जी इस वाला पहले उसको भी चेक करेंगे। हाँ पहले ही बता दे रहे हाँ। पहले बता दे रहे हैं। हाँ बोलिए, चेक करिए। इस कंडीशन में देखेंगे हमारा बल्ब किस तरह जल रहा इतना है। जला, ठीक। इतना जला है। हाँ। उसके बाद में इस तार को हटा करके हाँ। इस तार को हम टच कराएंगे हाँ। सीरीज बल्ब के तारों से। उसके बाद में देखेंगे हमारा बल्ब किस तरह जल रहा है। हाँ। देखिए सर, ये वाला बल्ब जो है इस पर टच करने के बाद तेज जला। हाँ ठीक। तेज जलने से ये मालूम होता है कि ये जो हमारा तार है ये सप्लाई का है। और उसके बाद में ये स्लो जला था, हाँ। तो इससे ये मालूम हो गया कि ये तार कैपेसिटर के हमारे हैं। अब हमें ये मालूम यदि करना होगा। इसमें सुनिए, यदि उठाइए, जी सर। यदि इसमें बल्ब न जले तो क्या मानेंगे? ये अगर इसमें बल्ब ना जले तो इससे ये मालूम हो जाएगा कि हमारा फैन मोटर खराब है। अब चेक करिए कंप्रेसर। अब हमें कंप्रेसर चेक करना होगा कि सही है या खराब है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंप्रेसर के तीनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। तो सीरीज बल्ब के दोनों तारों को कंप्रेसर के तीनों पिनों पर बारी बारी से लगाएंगे। तो एक पिन पर जल रहा है सर, तो इससे अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ये कंप्रेसर सही है कि खराब है। तो बारी बारी से तीनों पर चेक करेंगे। इस पर लगाइए, देखिए इस पर नहीं जल रहा है, तो इससे ये मालूम चला कि हमारा कंप्रेसर खराब है। जी सर। अब आप देखिए अर्थ ले रहा नहीं ले रहा, चेक करिए। जी सर। देखिए करंट आ रहा, बॉडी पर भी नहीं आ रहा, उस पर लगाइए। ये तो बारिश बताएगा। पिन से पिन पर लगाइए। हाँ, नहीं बता रहा। नहीं सर, नहीं बता चलिए। अब आप यही क्रिया वहाँ जाइए, वहाँ चेक करिए। जी सर। जा चलो, निकालो बल्ब निकालो, चेक करो वहाँ पर। याद है आपको? जी सर। अच्छी तरह चेक करिए। जी अभी रुके ना। चेक करो सीधी तरह, सीधे चेक करो। ये जो तीनों तारे निकले हुए हैं हमारे कंप्रेसर से निकले हुए हैं, लेकिन इन तीनों तारों में से हमें ये मालूम नहीं है कि कौन रनिंग है, कौन कमन है, कौन स्टार्टिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपना ये डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे। उसके दोनों जो पराड है, उसको दोनों पराड को इन तीनों पिनों पर बारी बारी रख करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे। चेक करिए। देखिए हमारी रीडिंग 2 पॉइंट बता रहा है, तो अभी इससे डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको हटाएंगे एक तार, फिर दूसरे तार को लगा करके इसे बारी बारी चेक करेंगे। तीनों को लगाइए। तो मोबाइल हटाना कोई। देखिए हमारा रीडिंग 3 पॉइंट बता रहा है, तो अभी इससे भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो काला वाला हटाइए और इन दोनों को चेक करिए। हमारे मल्टीमीटर में ये रीडिंग सबसे ज़्यादा है, इन दोनों से ये रीडिंग सबसे ज़्यादा है। तो अब इससे मालूम करेंगे कि कॉमन का कौन है। तो इन दोनों को छोड़ करके, जो दोनों तार पराड में लगे उन दोनों को छोड़ करके ये तीसरा तार जो है ये हमारा कॉमन का हुआ। ठीक है, ये तीनों कॉमन। अब इन दोनों को हमें चेक करना होगा कॉमन से लगा करके कि कौन स्टार्टिंग का है, कौन रनिंग का है। तो कॉमन एक पराड कॉमन पर रखेंगे, फिर दूसरा पराड किसी दो तारों में से एक पर रखेंगे। इससे मालूम चलेगा कि कौन स्टार्टिंग है और कौन रनिंग का है। देखिए अभी हमारा 3 पॉइंट बता रहा है, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसको भी चेक करेंगे। देखिए ये हमारा उससे कम बता रहा है। इससे मालूम चला कि ये जो सबसे कम बता रहा है ये रनिंग का हुआ, और जो मीडियम बता रहा था यानी 3 पॉइंट बता रहा था ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया। जी सर। आप चेक करिए मोटर का काम। जी सर। ये जो तीन तारे निकले हुए हैं मोटर के, ये हमें अभी मालूम नहीं है कि कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग का है। इसकी भी चेकिंग भी कंप्रेसर के कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की तरह की जाएगी। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर के दोनों पराड को इसके दोनों सिरों पर रख करके, तीनों तारों के सिरों पर रख करके बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए हमारे मल्टीमीटर की रीडिंग 600 तकरीबन 60 आ रहा है, तो अभी इससे मालूम नहीं चला कि कौन कॉमन का है। इसे लगाइए। ये अब 279 आया है, अभी इससे भी नहीं मालूम चला। अब इन दोनों को हटाइए और इन दोनों को लगाइए। ये हमारी रीडिंग देखिए 381 आया है। तो सबसे ज़्यादा हमारी रीडिंग इन दोनों को लगाने पर आया था। लगाइए, एक मिनट और लगाइए। हाँ,
नीले वाले तार पर और लाल वाले तार पर पराग लगाने पर ज़्यादा रीडिंग आई थी। तो इससे मालूम ये चला कि इन दोनों को छोड़कर ये तीसरा वाला तार जो है पीला वाला, ये हमारा कॉमन का हुआ सर। अब इस कॉमन वाले के साथ है, इन दोनों को बारी बारी से लगाकर चेक करेंगे। लगाइए। ये नीले वाले तार पर जब कॉमन के साथ हम लगाए हैं पराग को, तो हमारी रीडिंग 279 बता रही है। अब इसको चेक करिए। लाल वाले तार के साथ कॉमन को मिला करके हम लगाए पराग को, तो 380 बता रहा है सर। तो इससे ये मालूम चला कि लाल वाला तार ये हमारा स्टार्टिंग का हुआ, और जो सबसे कम बता रहा था वो रनिंग का हुआ सर। ये इससे डिसाइड हो गया कि हमारे इसलिए पहले थ्योरी कम बताई जाती, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है। थ्योरी बस यही है, सामान कैसे चेक करोगे, मोटर कैसे चेक करोगे, कंप्रेसर कैसे चेक करोगे, सीरीज के द्वारा मल्टीमीटर दोनों द्वारा चेक कराया जाता है। तो जो लड़का अच्छी तरह समझ जाएगा वो काम कर सकता है। यहाँ सभी लोग पढ़ाई ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल कराइए, करिए, ठीक है। इसे आप हर चीज़ बना सकते हैं। किसी कंपनी का उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको चेकिंग याद होना चाहिए, वायरिंग याद होना चाहिए, गैस चार्जिंग याद होना चाहिए, लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना, रेसिंग करना, ये सारा चीज़ याद हो तो आप पूरा एसी बना सकते हैं। किसी भी कंपनी को हर काम कर सकते हैं। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत, आपको दिक्कत, आपका दिक्कत समझा जाए पूरा। आप लोग किसी को दिक्कत पढ़ाई में आते हैं ना।